नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मसला बड़ा संजीदा और अजीब व गरीब नौइयत का है। मसला ये है कि मुल्क में अगर देखा जाए तो मईशत संभल नहीं रही और किसी से संभली भी नहीं। खुल के बात इसलिए करूँगा क्योंकि मुल्क में बहुत सारे लोगों को मईशत दां कहा जाता है, माशी डॉक्टर कहा जाता है। ताहम मुझे ऐसे लगता है कि दांत के डॉक्टर से आंत का इलाज और आंत के डॉक्टर से दांत का इलाज नहीं करवाना चाहिए। तो हमारे यहाँ मसला यही रहा है कि हमने बड़े इस तरह के लोग हुकूमत में शामिल कर लिए, माजी में भी और मौजूदा दौर में भी, जिनको मईशत का ज़्यादा नहीं पता, ताहम फैसले उनके कंधों पर डाल दिए गए। नॉनदलेस कंधों से मुझे याद आया और मैंने सोचा था आज प्रोग्राम में अवामी बात से शुरू करूँगा। यकीन करो, लोग मुझे बता रहे हैं कि लोगों का अचानक इंतकाल हो रहा है और जवान आदमी उनका इंतकाल हो रहा है और एकदम दिल के मर्ज़ में मुब्तला होकर। तो मुझसे लोग पूछने लगे यार क्या है। मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि ज़िंदगी तो मेरे रब के हाथ में। जब चाहे जिस टाइम चाहे आपकी क्लॉक स्टॉप हो सकती है। लेकिन सच आपको एक चीज़ बताऊं, महंगाई इंसान को मारती है, लेकिन पाकिस्तान में ना जवान बेटियों और बहनों का बोझ इंसान को मार देता है। मेरी आपकी पूरी कौम से गुजारिश है कि वैसे आप लोग कहते हो जहेज़ एक लानत है, लेकिन आप एक दूसरे को लेते भी हो देते भी हो। लानत नहीं, जहेज़ समझ तो आप गए हो। तो यार ये जहेज़ लेना और देना आप छोड़ दो। अब मैंने देखा है बहुत सारे पढ़े लिखे तबके के लोग जो हैं वो इससे इज्तिनाब भी कर रहे हैं। और ये शादियों की दावत पर जो आप लोग असराफ़ करते हो, प्लीज़ यार रोक दो यार। यकीन करो, मैं आप बता रहा हूँ, कितने ही लोग, कितनी ही बच्चियाँ ऐसी हैं बालों में उनकी चांदी आ गई। मैं उनके घरों में जाता हूँ, वालिदैन से मिलता हूँ, बहन भाइयों से मिलता हूँ। वो कहते हैं यार हम शादी तो कर दें, लड़के वाले भी राज़ी हैं, पर अभी सेविंग कर रहे हैं ताकि शादी के जो खर्चात हैं वो पूरे हो जाए। तो मैं वैसे तो मैं बड़ी खुल के बात करता हूँ। आप लोग वैसे शर्म खाने वाले लोग हैं तो नहीं, हैं तो मेरी कौम, आई लव यू पाकिस्तान। लेकिन शर्म तो आप लोग खाते नहीं हैं। तो वो दो अंसर हैं जो आप लोगों में नहीं है। लेकिन आप मेरी कौम है, मुझे आपसे प्यार है, तो थोड़े अपने अंदर शर्म पैदा करके ये आते छोड़ दो आप। तो हम अब मईशत के मुतालिक बात करेंगे। अवाम के दिल को छूना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब फिरदौस जी, जनाब शमीम फिरपो साहब मेरे साथ मौजूद हैं और साबिक सदर KCCI हैं। मौजू इनके साथ जो मैं आज डिस्कस करूँगा वो होगा मुल्क की मईशत, फ़ैसला साजी में अजीब व गरीब किस्म की कैफियत। जिसने फ़ैसला लेना है वो मान नहीं रहा। जैसे घरों में हो जाता है ना, लड़का नहीं मान रहा, लड़के के माँ बाप नहीं मान रहे। इसी तरह पेट्रोल की दफ़ा में भी कोई मान ही नहीं रहा कि कीमत किसने बढ़ाई। ना लड़का मान रहा है, ना लड़के के माँ बाप मान रहे हैं कि कीमत हमने बढ़ाई। और ये बड़ी अहम बात है, तो मैंने इसी पर बात करनी है। जनाब शमीम फिरपो साहब सनतकार, ताजिर, इस सियासत में बहुत अहम किरदार अदा भी करते हैं, चीज़ों पर बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं, साबिक सदर KCCI भी रहे हैं। सर, आपकी तरफ बराह रास्त आते हुए मैं पूछता हूँ कि हमारे यहाँ अजीब व गरीब किस्म की कैफियत है। फ़ैसला साजी जो माशी हो रही है, इसकी ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। पहले तो बातें हो रही थी कि जी इसकी वजह से डॉलर बढ़ रहा है, उसकी वजह से डॉलर बढ़ रहा है। अब तो आपको पता है कल फ्लक्चुएशन आई, उसकी वजह ये है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग या जो डिसीजन मेकिंग हो रही है विद रेफरेंस टू माशी पॉलिसी कहाँ से हो रही है। तो ये इसके बारे में चाहूँगा थोड़ा सा एक तबसरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, असल में बात यह है कि फ़ैसले अगर अच्छे हों तो हर आदमी उसकी ऑनरशिप लेता है जी, लेकिन फ़ैसले अगर गलत हों और जिसका कि तासुर गलत जा रहा हो तो उसकी ऑनरशिप कोई भी नहीं लेता, तेरे मेरे ऊपर डालते रहते हैं। और उसकी वजह ये सिर्फ ये है कि ये इनके पास जो वक्त है वो वक्त बजाय इसके कि तामीरी कामों में लगाएं, वो वक्त तकरीबी कामों में लग रहा है। यानी आपस की लड़ाइयाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही, एक दूसरे को बुरा साबित करने में पूरा वक्त इनका यानी ख़र्च हो रहा। तो जब तक ये इन मामलात से नहीं निकलेंगे और मुल्क की सही यानी तर्जुमानी नहीं करेंगे, सही उसकी हालत
को यानी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये मामला संभलेंगे नहीं, सिमटेंगे नहीं। कितने शर्म की बात है, आप ये देखें कि बांग्लादेश जो हमसे आज़ाद हुआ यानी हमारे से अलग हुआ, उस वक्त हालत क्या थी उसकी और आज क्या हालत है। इस वक्त उसने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। 52 अरब डॉलर की यानी क्या कहते हैं उसकी एक्सपोर्ट, ये गुज़िश्ता साल यानी इस साल के अंदर जो जून में ख़त्म हुआ है 52 अरब डॉलर, उससे प्लस था, 52 से ऊपर है। और दूसरी बात यह कि सिर्फ 80% जो हमारा 8 आने का टका होता था वो 80 टके का लीटर है डीजल वहाँ पर, जबकि हमारा जो 2 टके का 1 रुपया होता था 247 रुपए का 1 लीटर है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि एक्सपोर्ट उनकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो 2 टके वाली कहावत अब बदल दें। जी जब अब देखिए आप कि भाई उनकी एक्सपोर्ट इतनी बड़ी है, उसकी वजह यह है कि उनके यहाँ बुनियादी चीज़ें सस्ती हैं, जिसके बिना पर वो कोऑपरेटिव हुए में। नहीं तो डीजल नहीं बढ़ाया ना कल, थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, नहीं वो तो 51 पैसे कम किए डीजल के ऊपर, ये तो बहुत बड़ा कम मार्का है। अच्छा। और 6 रुपये 72 पैसे पेट्रोल के ऊपर बढ़े हैं, जबकि कल ही 4.5% क्रूड ऑयल कम हुआ है, दुनिया में कम हो रहा है और यहाँ पर यानी क्या कहते हैं उसको बढ़ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि फैसले जब तक सही नहीं होंगे, जाहिर बात है उसको कोई ओन नहीं करेगा। वो कह रहे हैं माजी के जो IMF के साथ मुआहदे हुए हैं, जो खुफिया मुआहदा हमें पता नहीं, ना आपको पता, ना मुझे पता, ना किसी और को पता, उसमें ये लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है पता नहीं मुझे क्या लिखा है। कोई भी इनकी बात पर एतबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पैदाइशी झूठे हैं और जो दरोगोई कर रहे हैं उसको लोगों ने महसूस कर लिया है। अब कोई इनकी बातों में आने वाला नहीं। ये तो पुरानी कहावत है कि भाई माजी में ये हुआ और माजी में ये हुआ। आपके पास सारा इख्तियार है, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं भाई? आप तो अभी खुद कह रहे हैं मजबूर हैं, मईशत डबो दी थी माजी में, नहीं सर, अब उसको दोबारा तैराकी करके ऊपर लेकर हम ये कह रहे हैं कि ऐसा ही हो जाए जिस तरह पिछली दफा था कि भाई वही डॉलर जहाँ पे था वहीं पर पहुँच जाए और जो पेट्रोल था वहीं पर पहुँच जाए, जो खाने पीने की चीज़ें थी वहीं पहुँच जाए। तो हम तो आज भी उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने कम से कम उस रेट के ऊपर रोका हुआ था। इन्होंने तो आन के बेड़ा गर्क कर दिया। ये आए हैं सिर्फ अपने जितने भी इनके ऊपर चार्जेस थे वो चार्जेस ख़त्म कराने के लिए आए, वो केसेस ख़त्म कराने के लिए आए। इनको पाकिस्तान की मईशत से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन बात यह है ना कि माजी में भी तो मईशत को बड़े नुकसानात हुए। जब देखें ना, हमने यही देखा कि 125 से फिर 180 तक का सफ़र माजी की हुकूमत के दौर में हुआ ना। वो कहते हैं कि साहब ये तो अब इन्होंने भी गलतियाँ की, उन्होंने जो गलतियाँ की अब उस पर हम पर्दा तो नहीं डाल सकते ना साहब। वो हुआ, मैं कहता हूँ चले ठीक है हुआ, तो इन्होंने आन के कौन सा कम कर दिया? इन्होंने तो और आन के सोने पे सुहागा कर दिया कि भाई और आगे कहाँ तक पहुँचा दिया हर चीज़ को। उस वक्त कम से कम खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी नहीं थी जो अब हो गई हैं। आप अंदाज़ा तो लगाएं गरीब की हालत क्या है इस वक्त। खुदा गवाह है, बेचारों का गुजारा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए देखें, मैंने सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में आपको यही बताया कि ये तो बेटियों का जहेज मार देता है छोटी। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि भाई जब तक ये इस तरफ नहीं तवज्जो देंगे, इस तरफ नहीं सोचेंगे, स्टेक होल्डर से बात नहीं करेंगे, उनसे आपस में बैठ के सलाह मशवरा नहीं करेंगे, मामला सही नहीं होंगे। ये स्टेक होल्डर भी तो कुछ नहीं बता रहे ना। नहीं, क्यों नहीं बता रहे? बता ही नहीं रहे कोई। भाई उनको मिलाएं तो सही अपने साथ, उनको बुलाएं तो सही अपने पास, उनको बड़ा तो समझे। वो मिला लेते हैं ना, बुलाते नहीं, असल में मिला लेते नहीं, ऐसा नहीं है। अब लोग यानी उकता गए हैं बिल्कुल ही, और लोग चाहते हैं। देखिए, आप लोगों की बात नहीं मानते। वहां पे देखिए शोर हुआ, मरियम साहबा ने फौरन कहा ये खत्म करो बिजली के बिल के ऊपर टैक्स। हाँ, मसर नहीं है आवाज यहाँ पे, ये मैं बता दूं आपको। मरियम साहबा के पास देखिए ताजिर सनतकार गए, उन्होंने कहा कि ये बिजली के बिल वाला मसला हल करो, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से कम करवा दिया। यहाँ पर नहीं कोई बात। सवाल ये कम क्या करा दिया भाई? लगाया भी तो उन्होंने था। हाँ। कोई पिछला थोड़ी लगा हुआ था जिसको उन्होंने हटा दिया। लगाया भी तो उन्होंने था, उनको जाके बताया कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, इसके ऊपर पब्लिक रोड पे आ जाएगी और आपका जीना मुहाल हो जाएगा। ये तो मान नहीं, को खत्म किया है, मान नहीं तो मान लिया तो क्या किया? अपने ये गलत काम। तो मिफ्ता साहब आपकी सुन लेते, वहां पे जाके मरियम साहबा को किसने कहा? मिफ्ता साहब बेचारे बहुत नेक आदमी हैं, लेकिन आपने जैसे कहा कि बेइख्तियार है। इख्तियार सारे उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। नहीं, लेकिन माइक उनके पास है, ये स्पीकर है खाली।
वो खैर इनकी कोई अपनी आप नौजवानी के दिनों से ही सियासत में रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का पता है। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि देखें IMF के साथ अगर मायदा नहीं होगा तो डॉलर नीचे नहीं आएगा, और अगर IMF ने शर्त रखी है ये कि आपको टैक्स की मद में इतने पैसे इकट्ठे करने, तो फिर तेल की कीमत के ज़रिए ही कर सकते हैं, क्योंकि और कोई ज़रिया नहीं है आपके मुल्क में टैक्स इकट्ठा करने का। सही बताएं, ताजिर सनतकार देने को तैयार नहीं तो फिर पेट्रोल से ही निकालेंगे ना टैक्स। और सवाल ये मुझे ये बताएं कि दुबई में कितनी चीज़ों पर टैक्स ले रहे हैं, मुझे इतना सब कुछ सारा तरक्याती काम हो रहा है उनके, कितना टैक्स। अरे भाई सिर्फ अपने पेट बंद कर दें, अपने हलक को बंद कर लें तो टैक्स तो बेइंतहा जमा होता है। टैक्स का तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते जो हमारे एक एक फोरम से खाली जाता है। कल मेरे पास पूरा इदाद शुमार आया हुआ था कि जितना पंजाब से पूरा जमा होता है उससे ज़्यादा लालूखेत से जमा होता है यहाँ पे खाली कराची से, जितना पूरे पंजाब से जमा होता है। लाहौर नहीं, पूरा पंजाब, लियाकताबाद। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि भाई उतना तो लालूखेत से लियाकताबाद से जमा हो जाता है। जी उससे ज़्यादा नहीं, रिवायती नाम तो लालूखेत ही है ना। फिर तो हम तो ऐसे आप मुझे बताइए कि भाई यानी क्या कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती बिल्कुल ही, ये सही काम कर ही नहीं सकते। बड़ी सख्त बात कर रहे हैं आप, महल्लेदार हैं आपके, देखें इस तरह ना करें। देखिए आपके महल्लेदार हैं, देखिए बात इतनी सख्त बातें नहीं करें आप। जो भी है हक बात कहनी पड़ेगी। और आपके साथ साथी ताजिर सनतकार भी हैं, वो देखें वो खुद भी सनतकार हैं, नो डाउट, लेकिन बिजनेस करते हैं, इन्हीं मुश्किल हालात में वो भी कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अपनी उंगली उन्होंने किसी और को थमा रखी है ना, उनसे उंगली छुड़ा लें, उनसे हाथ छुड़ा लें और उसके बाद फिर सही मानों में फैसले करें तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएंगे। चलिए फिर मैं फैक्चुअल बात करता हूँ ना। मैं क्योंकि शमीम फिरपोश साहब को काफ़ी अरसे से जानता भी हूँ, हकीकत पसंद आदमी भी हैं लेकिन असूल पसंद भी हैं साथ में, तो ये कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। देखें ये सारी बातें आपकी अपनी जगह ठीक, ये मैं माजी पर तनकीद करूँ, माजी के कुरानों पर तनकीद करूँ, वो भी ठीक, चलो ठीक है। इन दोनों को आप बात मान जाए ना, आप लोगों को डॉलर मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा जो है ना चेंज करें। देखें शमीम फिरपोश साहब, आपको समझना पड़ेगा, मैं एक बड़ी ब्रॉड बात कर रहा हूँ। देखें अगर आपको डॉलर चाहिए तो आप उन लोगों की बात मान जाएं, आपको डॉलरों की आपके ऊपर बारिश हो जाएगी, जैसे जनरल ज़िया के दौर में हुई थी, मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी। थोड़ी सी बात मान लें, ये इस तरह की एब्सोल्युटली नॉट वाली बातें करना, अड़े हुए, ये छोड़ दें, डॉलर अपने आप आएगा। ये असल बिगाड़ यहाँ से पैदा हुआ है। अब उसको अगर मामले को जोड़ने की भी कोशिश करेंगे तो तारों में करंट नहीं आ रहा, ये बात है टोटल। अब आप मान जाएं तो डॉलर मिलेंगे, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सीधा साधा मुझे जवाब दें। अली भाई दरअसल बात यह है कि अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें। ये कब तक आप बैसाखियाँ इस्तेमाल करेंगे? हमारे यहाँ मुशर्रफ साहब ने यानी IMF से छुटकारा हासिल कर लिया था, लेकिन उसके बाद जरदारी साहब आए तो जाहिर बात है कि उनका पेट बहुत बड़ा था और उन्हें अपने घर भरने थे, तो उन्होंने इसलिए यानी क्या कहते हैं अपना IMF को फिर वापस बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है PTI का टिकट मिलने वाला है इलेक्शन में। नहीं, बात PTI की नहीं है जी, मैं तो PTI भी गलत कोई काम करेगी तो उसका बर्मिला इजहार करूंगा। असल में बात सिर्फ इतनी है कि किसी ने आज तक मुल्क के खातिर नहीं सोचा। अच्छा एक मिनट, मैं जरदारी साहब प्रोग्राम देखते, मैं उनसे आपकी तरफ से तो नहीं लेकिन अपनी तरफ से, सर आई एम सॉरी, ये फिरपोश साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा जी, सॉरी। नहीं यार, नहीं प्रोग्राम देखते हैं ना, जरदारी साहब मुझसे नाराज हो जाए भाई। आप बात यह है भाई कि दरअसल देखें, एक चीज़ ज़द आम पर है, हर एक की ज़बान पर है, इसकी तरदीद यानी क्या कहते हैं वो खुद कर सकते हैं, जब चाहे वो खुद कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखें ना, हर आदमी जानता है सिरे महल हमारा नहीं है, लेकिन फिर सिरे महल, लेकिन GDP ग्रोथ तो उन्होंने दिखाई ना अपने दौर में। और ये जो आपका वजीर खजाना था शौकत तरीन, यही उनका वजीर खजाना था। और ये जो आपका वजीर खजाना था अब्दुल हफीज शेख, ये उनका वजीर खजाना था। तो सर ये तो गलत है ना, ऐसे तो नहीं गए आप। जरदारी साहब भी बुरे तो ना हुए, फिर GDP ग्रोथ उन्होंने भी दिखाई है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी पाकिस्तान का वजीर खारजा है वो मेरा वजीर खारजा है, जो पाकिस्तान का वजीर खजाना है मेरा वजीर खजाना है वो। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ हकीकत पर मबनी कि भाई अगर अपनी ज़ात से हट के मुल्क के खातिर सोचें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऐसी मौजूद हैं कि आप खुद कफील हो सकते हैं। मैं खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा रखा है, ये पाकिस्तान, जिसके अंदर वो तमाम नेमतें हैं जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रहमान में किया है। वो तमाम नेमतें अल्लाह ने इसके अंदर दी हैं, सिर्फ उनको बरूए कार लाने की ज़रूरत है नेक नियति के साथ। अगर नीयत आपकी सही है तो मसला कुछ भी नहीं है, मसले सारे हल हो जाएंगे। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, सच से बता,
सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, खुद ऑन ग्राउंड जाकर बंदा ऑब्जर्वेशन करता है, पढ़ा लिखा भी है, तालीमी याफ्ता भी है, जो निज़ाम है निज़ाम से हटके नहीं कर सकता, जो निज़ाम में मौजूद है उस निज़ाम में काम करके दिखा रहा है। आप लोग भी KCCI वाले बुलाते हैं, खुद आता है चल के जी। आप लोगों ने एग्जीबिशन लगाई, 2 दफ़ा आया, शुरुआत में भी है, वज़ीर आला सिंध इख्तिताम पे भी है, आप लोगों की बात भी सुनी। आप मुझे बताएं, आप दिफा कर रहे हैं उन लोगों का जो कभी आपको आए नहीं, वोट आप उनको देते हैं, दिफा आप उनको कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं खुद हमदर्दी रखता हूं इमरान खान से, लेकिन कराची की तरफ कोई तवज्जो नहीं। आप देखें गलत बात है, मतलब काम कर रहे हैं, देखो मुर्तजा वहां पे सड़क पे जाके काम कर रहा है, सही कर रहा है, अच्छा कर रहा है, कम कर रहा है, जो कर रहा है कर तो रहा है। नासिर भाई जज्बात में ना आए, ठंडे मिजाज से मेरी बात को सुने। मैंने कहीं मुराद अली शाह के खिलाफ कोई बात नहीं की। मुराद अली शाह नो डाउट के बहुत अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, लेकिन सवाल यह खुद तो काम नहीं करते ना, काम लेते हैं। काम लेने वाले जो हैं वो सही नहीं है। यानी इस वक्त आपको मैं सही बता रहा हूँ कि अभी मुर्तज़ा वहाब ने बहुत सारी सड़कें बनवाई, मैं उन्हीं सड़कों पर अभी आज चलकर आप तक आया हूँ। अगर उन सड़कों की हालत देख लें आप, जो अभी बनी है, 2 महीने 2.5 महीने हुए हैं अभी बनी है, लेकिन उनकी हालत देख लें। और साथ ही साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ ही फासले के ऊपर अपना बहरिया टाउन भी है, वहाँ चल के सड़कों की हालत देख लें। वो सड़कें आज नहीं बनी, 2.5 महीने पहले नहीं बनी, वो 8-10 साल पहले बनी है, लेकिन उसमें ज़रा सा भी आपको नुक्स नज़र नहीं आएगा और यहाँ आपको कोई सड़क सही नज़र नहीं आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि काम जिनसे लिया जाता है असल में वो सही होने चाहिए। काम लेने वाला जो है वो अपनी जगह सही है, लेकिन काम करने वाले सही नहीं है। कि जो हालत है अभी मैं देख कर आया हूँ, आप चलें तो सही, आपके चैनल पे मुझे आने में बड़ी देर लगी है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि इधर से भी कॉजवे से भी बंद था, फिर मैं उसके बाद जब एक्सप्रेस वे पे गया हूँ तो एक्सप्रेस वे बंद हुआ था, फिर उसके बाद मैं कोरंगी रोड पर आया हूँ तो ब्रिज फंसा हुआ था, पूरा जैम था, क्योंकि सारी तरफ का ट्रैफिक ये खाली ब्रिज के ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये साल की कहानी है। बारिश पहली मर्तबा नहीं हुई है, बारिश आज भी हुई है, बारिश आइंदा भी होगी, लेकिन उसके बाद जब तक आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे, जब तक आपकी सड़कें सही नहीं बनाएंगे, ये हालात इसी तरह रहेंगे। ये पाकिस्तान को चलाने वाला अनजान है कराची, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची के ऊपर वो तवज्जो किसी की भी नहीं है, कोई उसको ओन नहीं करता। हर आदमी यहाँ पर वफाक की भी तो जिम्मेदारी है ना सर। देखिए मोटरवे सारी बना दी पंजाब में, मोटरवे यहाँ भी बना देते, ये वफाक की भी तो जिम्मेदारी आती है। तो सवाल तो यही है कि काम तो हमेशा उल्टा हुआ है ना, तो उल्टा ही हुआ है। हमेशा मोटरवे जो शुरू होता है वो पोर्ट सिटी से शुरू होता है, हमारे यहाँ उल्टा पेशावर से शुरू हुआ, क्योंकि पेशावर का बहुत छोटा सा था और उसके बाद फिर इस्लामाबाद और लाहौर बहुत सही का था। उसको बनाने के लिए पहले पेशावर बना दिया, उधर से शुरू कर दिया। कराची आज तक नहीं बन सका। कराची हैदराबाद वाला मजेदार नहीं है, वही आज तक नहीं बन सका। मजेदार क्या मतलब? मजेदार नहीं, पुराने रोड है, मैं तो अभी होकर आया हूँ, यानी सुपर हाईवे का मोटरवे बना दिया ना, टू बी वेरी फ्रैंक। वो मोटरवे है नहीं, शर्म आती है उसको। मोटरवे नहीं है, मोटरवे नहीं, वो मोटरवे कहते हुए शर्म आती है। डिफेंस के सामने का एरिया देखें, पूरा दबा पड़ा है, पूरी हालत ख़राब है। जिस तरह से ट्रक चलते हैं वहाँ पे, जिस तरह से बुलडोज़र चलते हैं, बस अल्लाह ही रहम करे। बस यानी क्या कहते हैं, जिस तरह ये हम सफ़र करते हैं, मुझे कोटरी नूरियाबाद जाना होता है, तो मैं देखता हूँ कि भाई किस तरह क्या सफ़र करते हैं हम। तो ये बस अल्लाह का करम है कि ये कराची चल रहा है, ये अल्लाह का करम है। वरना अदरवाइज़ जो यहाँ आता है बाहर का आदमी, वो देखकर ये कहता है कि यार आप कैसे रहते हैं यहाँ पर, आप तो जिहाद कर रहे हैं यहाँ पे रहकर। तो ये हकीकत है कि सही मानों में जिहाद जो है वो यहाँ का ताजिर, यहाँ का शहरी वो कर रहा है। बड़ी अहम गुफ्तगू आज आपके साथ रही, और ज़ाहिरी बात है आपने काफ़ी कराची की नुमाइंदगी भी की, बतौर एक ताजिर सनतकार लीडर अभी भी करते हैं और आवाज़ उठाते हैं। जो मसले मसाइल हैं उनको अवाम तक भी और अशराफिया तक भी पहुंचाना हमारी भी ज़िम्मेदारी है। प्रोग्राम के अंदर हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में तशरीफ़ लाए। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।